ठीक है, आगे सब। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? पिछली जो 2-3 क्लास अपनी कंप्यूटर की हुई है उसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, या फिर थोड़ा फास्ट तरीके से कराया गया हो, या आपके ऊपर से चला गया हो, ऐसा कोई महसूस हुआ है आपको? नहीं हुआ? चलो बहुत अच्छी बात है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को बढ़िया दिल लगा के पढ़ा करो, ताकि कभी भी आपको ये महसूस ना हो कि आपकी तैयारी डाउन चल रही है, क्योंकि यही सबसे बड़ा आपके लिए एक मोटिवेशन है। ठीक है, तो लास्ट टाइम कंप्यूटर की कहानी में हम कंप्यूटर टाइप्स यानी कंप्यूटर के प्रकार के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कंप्यूटर को अलग अलग प्रकार से 3 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले आकार के आधार पे हमने डिवाइड किया था, फिर हमने अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था, देन हमने लास्ट उद्देश्य यानी पर्पज़ के आधार पे कंप्यूटर को डिवाइड किया था। सबसे पहले साइज़ के अकॉर्डिंग हमने 4 टाइप के कंप्यूटर देखे थे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सीक्वेंस में देखा जाए तो मेन फ्रेम मैंने लास्ट में बोल दिया, वो उससे पहले आ जाएगा सुपर कंप्यूटर से। ठीक है, उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के आधार पे कंप्यूटर कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर तथा हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले हमने कल स्टार्ट किया था डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बताया था ये किसके ऊपर काम करता है? डिजिट पर काम करता है, जो कि आपका 0 तथा 1, 0 तथा 1 जो कि आपके बाइनरी डिजिट्स होते हैं, जिनको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? बिट। यानी कि बाइनरी का क्या ले लिया? BI ले लिया, और डिजिट का क्या ले लिया? T ले लिया। ये इसका पूरा नाम क्या होता है? बाइनरी डिजिट। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डिजिट के ऊपर कार्य करते हैं, और वो डिजिट 2 होते हैं, 0 तथा 1 होते हैं, जो कि बाइनरी डिजिट यानी कि बिट कहलाते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा डेली रूटीन के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, लाइक मोबाइल हो गया, पाम टॉप हो गया, या टैबलेट हो गया, या फिर आपका लैपटॉप हो गया, इस प्रकार के कंप्यूटर किसके अंदर काउंट किए जाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर में काउंट किए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे नोट्स में देख रहे हो, ये वाले जो सिग्नल होते हैं, ये जो सिग्नल बने हुए हैं, ये कौन से सिग्नल है? डिजिटल सिग्नल होते हैं। एक बारी समझ लीजिए इनको थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कुछ इस प्रकार बना रखा है, इनको ऐसे ऐसे बना रखा है ना। इट मीन्स ये वाला जो ग्राफ ऊपर उठा हुआ है, ये वाला जो ऊपर उठा हुआ ग्राफ है, इसका मतलब तो है 1। डाउन वाला क्या है? ये 0 को इंगित करेगा। ठीक है, तो 0 और 1 की फॉर्म में चलने वाले जो सिग्नल होते हैं वो डिजिटल सिग्नल होते हैं। ठीक है, समझ आएगी बात? अब आगे बढ़े। अगला जो टाइप है वो कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर का टाइप है, जो कि अनुप्रयोग के आधार पर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सेकंड टाइप है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने एनालॉग कंप्यूटर के सिग्नल दे रखे हैं। जो डिजिटल सिग्नल के ये सिग्नल था डिजिटल। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एनालॉग सिग्नल आपका दिखाया हुआ है। तो एनालॉग सिग्नल भी एक बार अप जा रहा है, एक बार डाउन आ रहा है, अप डाउन जा रहा है, लेकिन इसकी कोई वो नहीं है कि कितना अप जाएगा कितना डाउन जाएगा। कई बार अपन जैसे कि रेंज के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अपनी सिम होती है एयरटेल की, आइडिया की, या फिर जियो की। कई बार टावर डाउन हो जाता है, उसकी रेंज डाउन हो जाती है, कई बार अप हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वो हवा के अंदर जो चल रहा है वो एक एनालॉग सिग्नल चल रहा है, और उसकी कोई तसल्ली नहीं है कि एक टाइम के अंदर जब वो अप होगा तो वो बराबर ही होगा, भी हर बार 1 ही होगा, नहीं, वो डाउन भी हो सकता है 1 से कुछ। ठीक है, एक बारी में बिल्कुल 0 भी हो सकता है। कई बार टावर बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल 0 रेंज होती है। कई बारी मध्य आकार के सिग्नल होते हैं, यानी कि बीच में होते हैं। कई बार फुल होते हैं सिग्नल। ठीक है, तो वो एनालॉग सिग्नल होते हैं। कभी भी डिजिटल सिग्नल में, मोस्ट प्रोबली किसी भी डिजिटल सिग्नल में हम कोई भी चीज़ को, सूचना को या डेटा को सेंड नहीं कर पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि अपने लैंडलाइन फ़ोन देखा है, लैंडलाइन फ़ोन डब्बा होता था ना पहले टेलीफोन, उससे एक वायर जाती थी, फिर खंभों के द्वारा वायर जाती थी। ये बार बार बोर्ड ऐसे क्यों कर रहा है आज?
यानी कि यहाँ से एक डिब्बा लगा होता था, वो वायर खंबे पे लगी होती थी, खंबे दर खंबे से वायर चलती रहती है या फिर अंडरग्राउंड चलती रहती है। तो आप बताओ कि इसके अंदर किस प्रकार के सिग्नल यूज होते हैं। ये कहीं ना कहीं जाके आगे अटैच होगी स्टेशन पे, ठीक है, आगे कहीं दूसरे टेलीफोन नंबर से या फिर टेलीफोन के बॉक्स से जुड़ी हुई होगी। तो एक टेलीफोन से जैसे कि मैंने फ़ोन मिलाया, किसी दूसरे को फ़ोन मिलाया, तो क्या वो सिग्नल किस फॉर्म में जाएंगे? एनालॉग सिग्नल में जाएंगे। लेकिन यहाँ तक किस फॉर्म में रहेंगे? इस डब्बे तक डिजिटल में रहेंगे, क्योंकि हमेशा जब भी सिग्नल बात की जाती है या उनको कैलकुलेट किया जाता है तब तो डिजिटल होते हैं, लेकिन वो जब ट्रैवल करते हैं तब उनको सक्सेसफुली किस में बदल दिया जाता है? एनालॉग में बदल दिया जाता है। वापस जहां पे डेस्टिनेशन है वहां जाएंगे तो वहां भी ऐसा एक बॉक्स लगा हुआ होगा, उस बॉक्स के द्वारा वापस उस एनालॉग सिग्नल को किस में बदल दिया जाएगा? डिजिटल में बदल दिया जाएगा, ताकि सामने जो बंदा आपसे बातचीत कर रहा है वो सक्सेसफुली उस बात को डिजिटल सिग्नल के रूप में सुन सके। ठीक है, समझ आई बात? और ये जो डिवाइस होता है, ये जो बॉक्स होता है, इसका नाम क्या होता है? मॉडेम। क्या होता है? मॉडेम। ठीक है, मॉडेम क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर। जब कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर आएगा इसी नोट्स के अंदर, जब मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग करवाऊंगा उसमें नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में बात बताऊंगा आपको। उन नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर एक मॉडेम नाम का टॉपिक भी आएगा, जिसके अंदर इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने का काम तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने का काम करता है, ताकि यहाँ से जो डिजिटल सिग्नल ट्रैवल करके गए थे उनको सक्सेसफुली उसने डिजिटल से किस में बना दिया? एनालॉग ने। आगे जिस फोन के आगे पहले बॉक्स लगा हुआ था उसने सक्सेसफुली एनालॉग सिग्नल को प्राप्त करके वापस क्या बना दिया? ये काम मॉडेम का रहता है। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है भौतिक राशियां। एक मिनट, इसका और मैं बदल लेता हूं। देखो, भौतिक राशियां जितनी भी है, जैसे कि ताप हो गया, दाब हो गया इत्यादि को मापने के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ताप और दाब, तापमान मापते हैं ना, तापमान मापने का जो थर्मामीटर होता है वो एक किसका काम करता है? एनालॉग कंप्यूटर का काम करता है। एग्जैक्ट नहीं पता होता कि तापमान कितना है, वो अंदाजा लगाया जाता है। यानी कि भौतिक राशियां जितनी भी हैं जी फिजिक्स के अंदर, ताप दाब इत्यादि को मापने के लिए या उन पर काम करने वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? एनालॉग। मेन मुख्य बात यह है कि एनालॉग कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? साइबोर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? साइबोर्ग को कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि विद्युत का मीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है, बैरोमीटर होता है, सिस्मोग्राफ मशीन होती है, वोल्ट मीटर होता है, विद्युत मीटर आपका या विद्युत गणना जो होती है, ये सारे के सारे कार्य एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं या एनालॉग कंप्यूटर के हेल्प से किए जाते हैं। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखो। एनालॉग कंप्यूटर सभी भौतिक राशियां जैसे कि ताप दाब इत्यादि पर कार्य करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण बैरोमीटर, विद्युत मीटर, स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ,
सिस्मोग्राफ, वॉल्ट मीटर, विद्युत गणना इत्यादि। ये सारे एग्जाम्पल देख देख के लिख लो जितने भी हैं। एनालॉग कंप्यूटर के जनक के रूप में, एग्जाम्पल लिखने के बाद में लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, एनालॉग कंप्यूटर के जनक के रूप में साइबोर्ग को जाना जाता है। साइबोर्ग को जाना जाता है। ये लिखने के बाद में नंबर 3 अपना आ जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एप्लीकेशन के आधार पे तीसरे नंबर का हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड जो शब्द है उसका मतलब क्या रहने वाला है? संकर रहने वाला है। शंकर भगवान वाला शंकर नहीं है, रे वाला स है ये, ठीक है। संकर यानी कि मिलान, दो अलग अलग प्रकार के विशेषताओं को रखने वाले कंप्यूटर को आपस में मिला करके जब एक कंप्यूटर बना दिया जाता है उसको संकर यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कि एनालॉग सिग्नल की यहाँ बात की गई है, ये एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? हमेशा सतत होते हैं, कंटिन्यूअसली चलते हैं। ये कैसे चलते हैं? कंटिन्यूअसली चलते हैं। और डिजिटल जो सिग्नल होते हैं वो डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं, असतत होते हैं, लगातार नहीं चलते हैं। जैसे कि एनालॉग सिग्नल में कुछ ऐसा दिखाया गया, अब ये लगातार जा रहा है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल में अप एंड डाउन्स दिखाया गया है, ठीक है। तो ये असतत होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं और ये कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का जो एग्जाम्पल हमने पहले देखा, बैरोमीटर, विद्युत मीटर, एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं इनकी विशेषता और जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इनकी विशेषता, इन दोनों का जब मिलान कर दिया जाए तब एक नया कंप्यूटर बनता है और उसको क्या नाम दिया जा सकता है? हाइब्रिड कंप्यूटर नाम दिया जा सकता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखो। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग तथा डिजिटल, एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल, एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल पर कार्य करने वाले कंप्यूटर को, दोनों प्रकार के सिग्नल पर कार्य करने वाले कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। ज़्यादातर आपको ये हॉस्पिटल्स में मिलेगा, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। उदाहरण ईसीजी मशीन, ईसीजी मशीन, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस मशीन, ये सारी हॉस्पिटल में मिलती है आपको। एमआरआई का टेस्ट करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, ईसीजी करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं, डायलिसिस की जो मशीन होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको पेट्रोल पंप पे जो नई मशीनें आई हैं ना, पेट्रोल पंप, न्यू मशीन ऑफ पेट्रोल पंप, ये भी हाइब्रिड कंप्यूटर आने लग गए हैं आजकल, ठीक है। पहले या तो एनालॉग होते थे या डिजिटल, अब इनका मिक्सचर आने लग गया है जो कि दोनों विशेषताओं को रखता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ये उदाहरण लिख लेना। यहाँ पे आपके एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के आधार पर बांटे गए तीनों कंप्यूटर कंप्लीट हो जाते हैं। लास्ट एंड फाइनल जो कंप्यूटर टाइप के अंदर है वो उद्देश्य के आधार पे हम करेंगे, ठीक है। उद्देश्य यानी पर्पज के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। सामान्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर और किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर, ठीक है। लिख लिया क्या ऊपर वाला? ये लिखो हेडिंग फिर, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर
उद्देश्य के आधार पर। सबसे पहला है सामान्य कंप्यूटर, जनरल पर्पज कंप्यूटर। देखो, सामान्य उद्देश्य का मतलब ये है, जैसे कि मैं मोबाइल का एग्जांपल ले लूं। अब जो मोबाइल अपन इस्तेमाल करते हैं, सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर को कैसे पहचाना जा सकता है? नॉर्मल एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो मोबाइल जो है हर कोई यूज करता है, ठीक है। लगभग प्रत्येक मोबाइल के अंदर कुछ चीज़ें कॉमन मिल जाएंगी, जैसे कि हर कोई बंदा मोबाइल को कॉल करने के लिए इस्तेमाल करता है, कैलकुलेटर हर कोई उसके अंदर इस्तेमाल करता है, जैसे कि व्हाट्सएप उसके अंदर हर कोई इस्तेमाल करता है, इंस्टाग्राम फेसबुक हर कोई इस्तेमाल करता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मोबाइल के अंदर ही बहुत सी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो हर एक व्यक्ति के द्वारा या इंसान के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। तो मोस्टली सामान्य उद्देश्य का जो कंप्यूटर होगा, बहुत सी चीज़ें कॉमन मिलेगी आपको प्रत्येक कंप्यूटर में। जैसे कि मेरे मोबाइल में भी मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज कर रहा हूँ जो आप भी यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई और भी यूज कर रहा है। तो सामान्य उद्देश्य का जो कंप्यूटर होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलेंगी। जैसे कि लैपटॉप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जितने भी व्यक्ति, जितने भी इंसान लैपटॉप रखते हैं और लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, तो MS वर्ड एप्लीकेशन का या सॉफ्टवेयर का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर मुझे कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, कोई एप्लीकेशन टाइप करनी है, कोई स्टोरी या बुक लिखनी है, तो मैं MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करूँगा। तो वो कॉमन रूप से इस्तेमाल होने वाला प्रत्येक लैपटॉप में सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या होगी, वो लैपटॉप क्या कहलाएगा? सामान्य उद्देश्य हेतु इस्तेमाल किया गया कंप्यूटर कहलाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स मैं ये भी कह सकता हूँ कि लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गया या मोबाइल हो गया, ये तीनों सामान्य उद्देश्य तो है ही है। सामान्य उद्देश्य होने के बावजूद ये डिजिटल कंप्यूटर भी है, क्योंकि ये सभी के सभी किस पे काम करते हैं? डिजिट पे काम करते हैं। पिछले हमने उसमें देखा था प्रकार में, टाइप में, डिजिटल कंप्यूटर डिजिट पे कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ये भी दे रखा होगा कि सभी जितने भी माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो कैटेगरी बन गई। दो कैसे बन गई? मैंने लैपटॉप, मोबाइल, इन दो चीज़ों का एग्जाम्पल दिया। क्या लैपटॉप और मोबाइल हमने एग्जाम्पल के रूप में, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल के रूप में लिखा था ना। इट मीन्स सामान्य उद्देश्य हेतु इस्तेमाल होने वाला मोबाइल और जो लैपटॉप है, ये इस प्रकार के कंप्यूटर हैं, ये सामान्य उद्देश्य वाली कैटेगरी में भी आएंगे, माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में भी आएंगे और डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में भी आएंगे। इसलिए इसकी डेफिनेशन में सीधा लिख रखा है कि माइक्रो कंप्यूटर जितने भी हैं और जितने भी डिजिटल कंप्यूटर है वो सारे के सारे क्या है? सामान्य कंप्यूटर होते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन लिख रखी है। आपका लैपटॉप है, पामटॉप है, टैबलेट है, ये किसके एग्जाम्पल लिए थे आपने? हाँ, डिजिटल के लिए थे। एज वेल एज ये माइक्रो कंप्यूटर भी है, क्योंकि छोटा रूप है माइक्रो प्रोसेसर होने के बावजूद, ठीक है। क्लियर है? तो लिखो इसके बारे में। सामान्य, जर्नल। सामान्य का मतलब यहां पे है कॉमन कार्य के लिए, ठीक है, सभी कार्य के लिए इस्तेमाल हो जाए। लिखो, ये कंप्यूटर साधारण कार्य को करने के लिए, ये कंप्यूटर साधारण कार्य को करने के लिए साधारण कार्य को करने के लिए समान रूप के उद्देश्य हेतु, समान, समान, सम्मान मत लिख देना, ठीक है, समान, कॉमन, ठीक है। कहाँ था? साधारण कार्य को करने के लिए समान रूप के उद्देश्य हेतु इस्तेमाल किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। अगली लाइन में लिखो, सभी माइक्रो कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर को, सभी माइक्रो कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर को जनरल पर्पज कंप्यूटर की कैटेगरी में रखा जा सकता है। सभी माइक्रो कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर को
जर्नल, GENERAL, जर्नल पर्पज, PURPOSE, जर्नल पर्पज कंप्यूटर की श्रेणी में रखा जा सकता है। कैटेगरी मतलब श्रेणी में रखा जा सकता है। अब एग्जाम्पल तो आप कुछ भी ले सकते हो इसमें, कोई भी माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल, जैसे कि सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ किस में आ जाएगा? जनरल पर्पज कंप्यूटर में आ जाएगा, क्योंकि हमने सिद्धार्थ को क्या बताया था कि भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर था, बताया था ना। इसके अलावा लैपटॉप किसी भी प्रकार का हो, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिए होंगे इसके अलावा, जैसे कि हमने पहला माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो लिया था असफल वाला, और सफल वाला कौन सा लिया था हमने? अल्टेयर 8800। इन दोनों को भी मैं सामान्य कंप्यूटर या जनरल पर्पज कंप्यूटर की कैटेगरी में एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकता हूँ। ये तो कॉमन सी बात है, पीछे हम माइक्रो कंप्यूटर में लिख चुके हैं, तो इसी लाइन से आपको वो एग्जाम्पल मिल जाएंगे पीछे आप कंपेयर करोगे तो, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर और आपका माइक्रो कंप्यूटर वाली कैटेगरी में पीछे अगर आपने कोई एग्जाम्पल लिखा है वो यहाँ फिट बैठ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विशेष प्रकार के कंप्यूटर या स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, ये दूसरा टाइप है। स्पेशल का मतलब क्या होता है? स्पेशल का मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। स्पेशल का मतलब होता है हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे दोस्त होते हैं, ठीक है। एक ने आपा बोला फ्रेंड, ठीक है। एक ने आपा बोला BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, ठीक है। वो स्पेशल हो गया, ठीक है। बिन आपा साकी साकी दिलाड़ी, अच्छी अच्छी बात, सुनी सुनी बात, ठीक है। सैड भी, खुशी वाली बात भी सारों पहला शेयर करांगा, तो वो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हो गया। वो विशेष है हमारे लिए, उसका हमारे दिल में विशेष सम्मान है। इसी प्रकार विशेष कंप्यूटर जो होता है किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, वो समवन स्पेशल होता है, ठीक है। उसको प्रत्येक कार्य के लिए यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, तारो लाल बत्ती चौक है, ठीक है। अपने फतेहाबाद का ये लाल बत्ती चौक है, इसके अंदर काम क्या हो रहा है? एक बार पीली बत्ती आ जाए, एक बार लाल आ जाए, एक बार हरी आ जाए। इसके अंदर ऐसा कंप्यूटर लगा रखा है, सारे दिन इनको वही काम है, कदे लाल कर दे, कदे पीली कर दे, कदे हरी कर दे, कदे लाल कर दे। एक विशेष कार्य दे रखा है इसको, ना इसके अंदर MS वर्ड चल रहा है, ना इसके अंदर कैलकुलेटर चल रहा है, ना कुछ भी नहीं चला। और किसी भी सामान्य प्रकार की एप्लीकेशन जो मोबाइल के अंदर यूज की जा रही है वो इस कंप्यूटर के अंदर नहीं चलाई गई है। इस कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ यही काम दिया गया है कि तने सारे दिन लाल पीली हरी सगे माथो मारनो, बस ये इसको एक विशेष कार्य दे दिया, ठीक है। तो ये विशेष प्रकार का कंप्यूटर हो गया, क्लियर है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। टू डू ए डेडिकेटेड वर्क, उसको एक काम दे दिया जाता है कि आपको 2400 घंटे ये काम करना है, वो विशेष प्रकार का कंप्यूटर हो जाएगा। इस कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर के द्वारा, स्पेशल की स्पेलिंग यहां से देख लेना भाई, ठीक है। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर के द्वारा किसी विशेष कार्य को अंजाम दिया जाता है। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर द्वारा किसी विशेष कार्य को अंजाम दिया जाता है। ब्रैकेट में ये लाइन लिख लेना, टू डू ए डेडिकेटेड वर्क, टू डू ए डेडिकेटेड वर्क, टू डू ए डेडिकेटेड, डेडिकेट का मतलब है उसको समर्पित करना या उसको दे देना, ये काम दे देना, ठीक है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर या स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कहलाते हैं, या फिर स्पेशल पर्पज कंप्यूटर के द्वारा किसी विशेष कार्य को अंजाम दिया जाता है। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अपने कंप्लीट हो गए हैं। इसी चैप्टर या टॉपिक के अंतिम चरण में, जिस प्रकार पिछले बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर वाले चैप्टर या टॉपिक के अंतिम चरण में हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कंप्यूटर किए थे, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने लिख रखे हैं। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने हैं, उनको मैं लिखवा भी देता हूँ और समझा भी देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिख रखा है कंप्यूटर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पिछले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अपन ने कंप्यूटर साक्षरता दिवस है जो, उसके बारे में डिस्कस किया था कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब कंप्यूटर साक्षरता के अंदर अव्वल जिला कौन सा है?
ये सबसे पहला पॉइंट है, मल्लपुरम केरल। ठीक है, ये एक जिला है जो कि पूर्ण रूप से कंप्यूटर साक्षर जिले में फर्स्ट है, पहले नंबर पे है भारत में, केरल। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कंप्यूटर में सबसे पहला है, भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला, भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला मल्लपुरम। ये मल्लपुरम देख लेना भाई, ठीक है। मैं आधा ले, फिर पूरा ले, फिर आधा पे, फिर पे, फिर छोटे ऊ की मात्रा रे में, मल्लपुरम केरल है। केरल राज्य हो गया, ठीक है, केरल आपका राज्य हो गया और मल्लपुरम जिला हो गया। ठीक है, अब ये एक आईसीटी वर्ड होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म दे रखी है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, इस फुल फॉर्म को वो ऐसे भी दे सकता है, आईसीटी दे देगा, आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा और ऑप्शन में दे देगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के बीच में एंड आ जाए, मैंने यहाँ पे दे रखा है एंड, ठीक है, एंड आ जाए तो भी सही है। ठीक है, एंड ये दे रखा है मैंने, ये वाला दे रखा है। ठीक है, वो ये वाला भी दे सकता है, स्पेलिंग वाला। ठीक है, ध्यान रखना, आईसीटी फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये हिंदी में है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसके बाद में एम्बेडेड कंप्यूटर का एक पॉइंट बनाया हुआ है, वो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में लिख दिया। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर आपको नहीं बताया, लेकिन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में भी इसको ले सकते हैं। बट एम्बेडेड कंप्यूटर का एक एग्जांपल दिया था मैंने, याद हो तो कल या परसों, वॉशिंग मशीन का दिया था ना मैंने। एम्बेडेड कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? इस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जिनके अंदर हार्डवेयर के आधार पर सॉफ्टवेयर डाला जाए। हाँ, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन किस पर्पज के लिए यूज की जा रही है? कपड़े धोने के लिए, ठीक है, जूते धोने के लिए, ये भी जो भी है, गुदड़ा धोने खातर, खेसलो धोने खातर है। ठीक है, तो ये चीज धोने के लिए वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल किया जाता है। तो वो हार्डवेयर कपड़े धोने के लिए बना है। अब उसको कपड़े धोने के लिए ऑपरेट करना है, तो उस हार्डवेयर के आधार पे ही उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला गया है, ताकि वो कपड़े सुखाने वाला भी पैरेलल काम कर सके, ताकि वो कपड़े धोने वाला काम भी कर सके। उसको मशीन को एक बारी एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज वो घुमा सके, ठीक है, ताकि कपड़े धुल जाए। तो एम्बेडेड कंप्यूटर में यहाँ साफ साफ लिख रखा है, इसकी हेडिंग डाल लो, एम्बेडेड कंप्यूटर। वह कंप्यूटर होते हैं वैसे स्पेशल पर्पज में आ जाएगा क्योंकि विशेष कार्य है इसका। ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिनके अंदर हार्डवेयर के आधार पर ही सॉफ्टवेयर बने होते हैं, जिनके अंदर हार्डवेयर के आधार पर ही सॉफ्टवेयर बने होते हैं। वैसे इसको स्पेशल पर्पज कंप्यूटर के अंदर भी काउंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे डिजिटल घड़ी जो होती है आपके हाथ पे बांधते हो आजकल, वो टच वाली आती है जिसमें विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशन होती है। तो वो जैसा हार्डवेयर होता है उसी के आधार पे उसके अंदर क्या डाल दिया जाता है? सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है और वो कार्य करती है या चलती है। ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर होते हैं? हार्डवेयर के आधार पर ही उनके अंदर सॉफ्टवेयर को डाला जाता है और वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर रन करता है, जो विशेष कार्य उसको डेडिकेटेड होता है वो कार्य कंप्लीट करता है। इसी प्रकार एक होता है वर्क स्टेशन, ये भी एक कंप्यूटर का टाइप है। लेकिन ये वर्क स्टेशन जो होते हैं ना, ये एक्चुअल में जो अनुप्रयोग के आधार पे, जनरल पर्पज या फिर साइज के आधार पे उनके अंदर कैटेगराइज नहीं कर सकते, हम अलग से ये चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कंप्यूटर होते हैं वर्क स्टेशन में, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, किस प्रकार के होते हैं? वह कंप्यूटर होते हैं जिनके अंदर ग्राफिक्स और एनिमेशन से संबंधित कार्य किया जाता है या इनका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मूवी एनिमेशन, कई ऐसी फिल्म आती है जिसके अंदर एनिमेशन का बेहद ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? वर्क स्टेशंस कहलाते हैं। उनको क्या है, एक जगह फिट कर दिया जाता है
और केवल यही कार्य करवाया जाता है उनसे एनिमेशन से संबंधित। उनमें ज़्यादा हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स और एनिमेशन से संबंधित कार्य किया जाता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। ज़्यादातर उनके अंदर माइक्रो कंप्यूटर ही रखे जाते हैं वर्क स्टेशंस के ऊपर, ठीक है। उनके अंदर ग्राफिक्स और एनिमेशन का कार्य किया जाता है, तो उन्हीं माइक्रो कंप्यूटर को क्या बोल दिया जाता है? वर्क स्टेशन बोल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अपना ये कंप्लीट हो गया है। अब नया टॉपिक शायद आएगा जो मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर का इतिहास और पीढ़ियों के बारे में, ठीक है। ये नया टॉपिक डाल लो आप। अब वहीं से बात चालू हो जाएगी जो बात मैंने आपको उस दिन बताई थी, पहले गणना यंत्र वाली, हिस्ट्री या इतिहास वाली, इति जमा आस वाली, ठीक है। वर्क स्टेशन लिख लिया, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन से संबंधित कार्य के प्रयोग के लिए वर्क स्टेशन को इस्तेमाल किया जाता है। अब जो आपका नया टॉपिक चालू हो रहा है वो कंप्यूटर का इतिहास एवं पीढ़ियाँ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी ना, रेडियो का, ब्लैक एंड वाइट टीवी का, रंगीन टीवी का, एलसीडी एलईडी का एग्जांपल मैंने दिया था। तो वो एक जनरेशन होती है, एक पीढ़ी होती है। एक समय था जब रेडियो इस्तेमाल किया जाता था, एक समय आया रेडियो को लोग भूल गए, ब्लैक एंड वाइट टीवी की तरफ मूव कर गए, ब्लैक एंड वाइट टीवी को भूल करके रंगीन टीवी की तरफ चल पड़े, रंगीन से एलसीडी, एलसीडी से एलईडी। इसी प्रकार जैसे पीढ़ी की मैं बात करूं, जैसे अपनी मनुष्यों की पीढ़ी चलती आती है, जैसे अपने पहले कभी परदादा थे, परदादा से फिर दादाजी का उत्पत्ति हुई, उससे फिर फादर साहब से हम से हमारे बच्चे, हमारे बच्चों से हमारे बच्चे, हमारे बच्चों से हमारे बच्चे, ठीक है। ये एक पीढ़ी चलती जाती है, परिवार की पीढ़ी। इसी प्रकार कंप्यूटर की भी तो कहीं ना कहीं पीढ़ी आई होगी, ठीक है। एक दौर आया होगा। पीढ़ी का मतलब हिंदी में मैं बोल सकता हूँ एक दौर में किस प्रकार के कंप्यूटर का कब से लेकर कब तक दौर रहा, और वो दौर किस आधार पे रहा होगा? हार्डवेयर के आधार पे या फिर किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पे रहा होगा भी। उसमें सबसे पहले मेन तो मुख्य हार्डवेयर है, ठीक है। जो सीपीयू की बात मैं करता हूँ, सीपीयू की बात मैं करता हूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगा? प्रोसेसर बोलूँगा, क्योंकि प्रोसेसिंग वाला काम सीपीयू ही करता है। प्रोसेसर या फिर सीपीयू, ये किस कैटेगरी में आता है? किस कैटेगरी में आता है? शुरुआत में मैंने बताया था पागलो, है हार्डवेयर में आता है, क्योंकि शुरुआत में मैंने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में बताया था आपको कि कंप्यूटर जो होता है दो मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। जिसको छू सके वो हार्डवेयर, जिसको महसूस कर सके वो सॉफ्टवेयर। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है बतलाए सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है ना। समझ में आई? सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। तो सीपीयू को मैंने प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर बोला, इसको छुआ जा सकता है तो किस कैटेगरी में चला जाएगा? ये हार्डवेयर की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। समझ आई बात? तो हार्डवेयर के आधार पे सिर्फ सीपीयू या प्रोसेसर को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर की पीढ़ियों को बांटा जाता है या इसके दौर को बतलाया जाता है कि इस दौर के कंप्यूटर में इस प्रकार का सीपीयू लिया गया या इस डिवाइस को सीपीयू के रूप में या प्रोसेसर के रूप में इस्तेमाल किया गया। अगले दौर के कंप्यूटर में कोई पीछे वाले सीपीयू या प्रोसेसर को रिप्लेस करके नया आ गया, फिर उससे अगले दौर में उसको रिप्लेस करके फिर नया आ गया। तो पहले तो हम करेंगे क्या? इतिहास, फिर करेंगे हम पीढ़ियाँ, ठीक है। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर का इतिहास अबेकस, ये मैंने बता दिया था आपको, यंत्र या मशीन से शुरू किया जाता है। अबेकस की कहानी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप वर्ल्ड जीके की बात करते हैं तो बेबीलोनिया तथा मेसोपोटामिया के जो लोग थे, जो एंशिएंट ज़माने के, उन्होंने क्या किया? गणना यंत्र के रूप में ज़रूरत महसूस करी। कार्य को देखते हुए, अपने काम को देखते हुए उनको ज़रूरत महसूस हुई कि तुम्हें गिनती करनी पड़ेगी। गिनती करनी पड़ेगी तो गिनती करते करते उनको लंबे समय तक ये महसूस हुआ कि जो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, कॉम्प्लिकेटिव कैलकुलेशन है, वो तुम नहीं कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें कोई मशीन या यंत्र बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने लकड़ी का एक फ्रेम बनाया। उस लकड़ी के फ्रेम के अंदर 4 या जितनी भी रोड की ज़रूरत थी उतनी लोहे की रोड लगाई। उन रोड के अंदर क्या है? मन के बीड्स पिरो दिए और उन मनकों की सहायता से वो गिनती करते थे, ठीक है। जैसे कि मैंने चित्र बना के दिखाया था तुम्हें,
इस प्रकार का, ठीक है। इसके अंदर मनके पिरो दिए थे और इन्हीं मनकों को ऊपर नीचे करके वो क्या करते थे, काउंटिंग करते थे। जैसे कि मान लीजिए मुझे 1 गिनना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो 4 मनके थे उनमें से 1 मनका ऊपर खिसका दूंगा। सारे मनके नीचे हैं, 1 मनका ऊपर, इट मीन्स मैंने 1 गिन लिया है। दूसरा कर दूंगा तो 2 गिन लिया है, तीसरा गिन दूंगा। तो ऐसे उसमें काउंटिंग करने का सिस्टम होता था गणितीय गणना के लिए, ठीक है। तो ये अबेकस था। अबेकस पहला गणना यंत्र है। किसने बनाया? सबसे पहले हेडिंग डाल लो, ये हेडिंग डाल ली क्या? ये लाइन लिख लो, यूं की यूं चेप दो, पूरी की पूरी नकल मार के, किमी को लिखना मैं बोलूँगा, यूं की यूं चेप दो पहली लाइन। सबसे पहले कंप्यूटर का इतिहास अबेकस यंत्र या मशीन से शुरू होता है। इसके अंदर किसी अलग प्रकार की थ्योरी नहीं है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर या तो बनाने वाले एक देश का नाम है, या बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है, या फिर डेट या सन होगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर इतिहास वाला रट्टाफिकेशन पे आधारित है। मेरा तो मानना ही है, क्योंकि हिस्ट्री आप पढ़ा जीके के अंदर तो मोस्टली युद्धांग जो युद्ध होड़ा हुआ है, पानीपत की लड़ाई, ठीक है, तराइन को युद्ध, ठीक है, ये सारा आप याद करा, हल्दी घाटी को युद्ध। आंगी डेट याद करनी अपने लिए बहुत खांडे की दार हुआ नहीं, तो उनके लिए आप रट्टा ही मारते हैं लगभग, ठीक है। तो डेट ही रहेगी, इसके अंदर कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर नंबर 1 डालते हुए सबसे पहले क्या लिखोगे? अबेकस, ठीक है। उसके सामने चीन लिख लोगे, ये मैंने कल भी बताया था। सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था? अबेकस था। उसको हिंदी में भी लिख रखा है, इंग्लिश में भी लिख रखा है। सामने देश जिसने बनाया उस देश का नाम हिंदी में भी लिख रखा है और इंग्लिश में भी लिख रखा है। जो इसकी डेट रहने वाली है, या तो वो 3000 BC होगी, और लगा के मैंने 3000 BC टू 5000 BC जो कल प्रीवियस क्लास के अंदर पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। लगभग 3000 बिफोर क्राइस्ट से 5000 बिफोर क्राइस्ट के बीच, या 5000 बिफोर क्राइस्ट या फिर 3000 बिफोर क्राइस्ट में ये अबेकस पहला गणना यंत्र है, जहाँ से कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है। चाइना ने बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था? चाइना ने बनाया था। आगे लिख लो, नेक्स्ट लाइन में लिखो। ये चीज़ लिखने के बाद में चाइना लिख लिया क्या, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखो, अबेकस पहला गणना यंत्र। अबेकस पहला गणना यंत्र माना जाता है जिसकी मदद से, अबेकस पहला गणना यंत्र माना जाता है जिसकी मदद से जोड़ने तथा घटाने, जिसमें जोड़ने तथा घटाने वाली गणितीय गणनाएं की जा सकती है। जोड़ने व घटाने वाली गणितीय गणनाएं की जा सकती है। अबेकस को मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, सामने कोई चीज़ छूटी होगी वो लिखा देंगे देख के, ठीक है। अगले नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, अबेकस को जापान में सारोबान कहा जाता है। अबेकस को जापान में सारोबान कहा जाता है। दे भी रखा है इसमें, जापान के लोग अबेकस को सारोबान कहते हैं। नेक्स्ट अगली लाइन में लिखो, अबेकस का पूरा नाम, जो मैं बोल रहा हूँ यही लिख लो। अबेकस का पूरा नाम अबेंडेंड बीड्स, ABUND आएगा भाई, ABUNDANT, अबेंडेंट बीड्स, कॉमा एडिशन एंड कैलकुलेशन, सॉरी कैलकुलेशन या कैलकुलेटिंग है, कैलकुलेशन है। अबेंडेंट बीड्स, कॉमा एडिशन एंड कैलकुलेशन
यूटिलिटी सिस्टम ये लिख रखा, ठीक है, ABUNDANT अबेंडेंट बीड्स कॉमा एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ये अबेकस शब्द की फुल फॉर्म है। अबेकस इंग्लिश में ABACUS, अबेकस का पूरा नाम अबेंडेंट बीड्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। देखो मेनली ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इस लाइन का। इस लाइन में जो लिख रखा है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये आप हिंदी में लिख चुके हो, पहला गणना यंत्र, ठीक है। कैलकुलेटिंग डिवाइस का मतलब होता है गणना यंत्र। एक नाम और जोड़ दो उसके आगे, मैकेनिकल, ठीक है। हिंदी में अगर लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो मैकेनिकल, मैकेनिकल गणना यंत्र, ठीक है। दुनिया का पहला मैकेनिकल गणना यंत्र अबेकस था, ठीक है। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये कई बार रिपीट हुआ है पर्सन एग्जाम के अंदर, कई बार कि पहला गणना यंत्र या पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था, तो उत्तर हमेशा अबेकस ही रहा था। देश का नाम पूछ लिया जाए तो चीन ने बनाया था, किसी व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाए तो टिम क्रेनमर ने बनाया था, ये नाम लिख लो, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए कि अबेकस किस देश ने बनाया तो चीन, किस बंदे ने बनाया तो टिम भाई, ठीक है, टिम क्रेनमर, TIM, टिम, CRANMAR, क्रेनमर। अगर किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाए कि किस व्यक्ति ने बनाया, किस इंसान ने बनाया, किस साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने बनाया, तो वो नाम आ जाएगा भाई टिम क्रेनमर, ठीक है। इसी दौर में जब कंप्यूटर का इतिहास चल रहा था, अब सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी का काम है बाइक बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, और वो नई नई आई है, मान लो आज ही आई है, आज आते ही उसने अपना एक नया मोटरसाइकिल लॉन्च कर दिया, ठीक है। किस ए नाम की कंपनी है, मॉडल बी दे दिया उसने, ठीक है। ए नाम की कोई कंपनी है और उसने मॉडल बी दे दिया कि हमारा मोटरसाइकिल है, मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। जब भी मार्केट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचा जाता है, किसी चीज़ को बेचा जाता है, वाहन को बेचा जाता है, तो उसको यूज़ करने के बाद में उसकी कमियां और उसकी अच्छाइयां पता लगती है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है कि कस्टमर केयर पे शिकायत की जाती है, कस्टमर के द्वारा जो उपयोगकर्ता होता है वो जाके एजेंसी के अंदर बोलता है या कंपनी के अंदर जाके बोलता है या हेल्पलाइन नंबर में बोलता है कि आपके तो बाइक लॉन्च किया नया, उसमें मेरे ये दिक्कत आ रही है, माइलेज कम दे रहा है, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो भारी नहीं है, ये तो टूट जाता है, इसकी चेसी मजबूत नहीं है, तरह तरह की चीज़ें। तो उसके बाद में क्या करती है कंपनी, उन शिकायत के आधार पे मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करती है ना। ये तो एक मैंने अलग एग्जांपल बताया। इसके अलावा कोई भी कंपनी आ जाती है तो वो कभी भी ये नहीं सोचती कि तुम्हें आज तक केवल इसी मॉडल तक या इसी मोटरसाइकिल तक काम करना है, भविष्य में और भी लंबा चौड़ा काम करना है, अलग अलग नए नए टाइप के मॉडल या नए नए टाइप के बाइक्स भी निकालेगी। और जो बाइक वर्तमान समय में उसने निकाला है, 1 या 2 साल या 6 महीने बाद में उसी का मॉडिफिकेशन भी निकालेगी, उसमें बदलाव करके। जैसे स्प्लेंडर का एग्जांपल देख लो, एक शुरुआत वाला पुराना स्प्लेंडर आप पकड़िया करें बात, थारा पुरानी स्प्लेंडर है, नैल्डो है ना। तो इसका मतलब नए और पुराने में फ़र्क है, कोई ना कोई कंपनी ने कोई ना कोई मॉडिफिकेशन जरूर किया होगा। जैसे BS4 टेक्निक अलग थी, BS6 वाली अलग है ना, तो ये चीज़ें अलग अलग है। तो उसी प्रकार ये मेसोपोटामिया और बेबीलोनिया के जो प्राणी थे, उन प्राणियों ने ये अबेकस निकाल दिया, लेकिन चीज़ यहीं तक नहीं रुकी, क्योंकि उसमें और भी मॉडिफिकेशन करनी थी। ये तो सिर्फ जोड़ता और घटाता था, लोगों ने गुणा भी करनी, लोगों ने भाग भी देनो, तड़कन वर्गमूल भी निकालना, स्क्वायर रूट भी तो निकालना, ठीक है, स्क्वायर भी निकालना, और भी बहुत कैलकुलेशन है, फैक्टोरियल भी निकालना था, बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं। मैथ की गणितीय इतनी गणनाएं हैं, उन गणनाओं को करने के लिए दिमाग के अंदर अलग अलग चीज़ें चलती गई। जैसे ही चीन ने अबेकस निकाला, उसके बाद में ज़रूरत महसूस हुई कि कोई और नई चीज़ बनाए यार, ठीक है, जो इससे भी बेहतर कर सके, इससे भी फास्ट कर सके, ठीक है। तो ऐसा दौर चलता गया। अबेकस के बाद में एक टेलीस्टिक नाम का एक डिवाइस भी आया, ठीक है, वो भी इसी प्रकार की चीज़ें करता था। इसके बाद में जो मुख्य है, यानी कि मेन चीज़ जो मुख्य चीज़ें हैं
वही हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में अपन रांद कौन काटनी, छानी कौन काटनी, अपन इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है जो कंप्यूटर के अंदर आपके एग्जाम के अंदर कंप्यूटर की चीज़ें पूछी जाए। ठीक है, तो मेनली क्या था, अबेकस के बाद में मुख्य रूप से जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो दूसरा जो डिवाइस है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर, उसका नाम क्या है, नेपियर बॉन या नेपियर बॉन्स, और इसका दूसरा नाम है लॉग्स एंड बॉन्स, नेपियर का लॉग्स एंड बॉन्स। नेपियर बॉन ये डिवाइस का नाम है भाई, लिख लो, नेपियर्स बॉन्स ये भी एक डिवाइस का नाम है, लॉग्स एंड बॉन्स ये भी एक डिवाइस का नाम है। हिंदी में ऐसे बोलोगे, इंग्लिश में ऐसे बोलोगे, इसका दूसरा नाम इंग्लिश में ये है नेपियर का लॉग्स एंड बॉन्स। बॉन मैंने क्या होती है, हड्डी, इट मीन्स ये डिवाइस हड्डियों से बनाया गया था। समझ आई बात? ठीक है, पहले क्या था, जब भी कोई डिवाइस या यंत्र बनाया जाता था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर ये तो मैकेनिकल डिवाइस थे पहले शुरुआत में, क्योंकि मैकेनिकल डिवाइस के रूप में शुरुआत हुई थी कंप्यूटर की, धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉनिक के रूप में आया था, जो एनिएक कंप्यूटर था। एनिएक कंप्यूटर के बारे में आप अगर आपने पढ़ा है कभी, तो एनिएक कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था जो कि डिजिट्स पर कार्य करता था। ठीक है, ये तो मैकेनिकल था। तो पहले जितने भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स पुराने ज़माने में लोगों ने या साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने कंप्यूटर बनाए हैं, वो अपने नाम के ऊपर ही उस कंप्यूटर का या डिवाइस का नाम रख देते थे। ठीक है, समझ में आई बात? तो नेपियर बॉन जो डिवाइस था, या नेपियर बॉन्स और लॉग्स एंड बॉन्स, वो 1617 ईस्वी में किसने बनाया था, जॉन नेपियर नाम के बंदे ने बनाया था, जो कौन से देश का रहने वाला था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था। इस चीज़ को लिख लो। डिवाइस का नाम क्या है, नेपियर बॉन, इंग्लिश में हो जाएगा नेपियर्स बॉन, लॉग्स एंड बॉन्स, 1617 ईस्वी। ठीक है, 1617 ईस्वी, बंदे का नाम था जॉन नेपियर, रहने वाला कहाँ का था, स्कॉटलैंड। किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था, गुणा करने के लिए बनाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ये है, नेपियर बॉन को बनाते वक्त जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, रैप्डोलॉजिया। रैप्डोलॉजिया, RABDO, रैप्डोलॉजिया। ये तकनीक का जॉन नेपियर भाई साहब ने इस नेपियर बॉन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया। नेपियर का लॉग्स एंड बॉन्स। आज गणों की तो नहीं कवर पढ़ाऊँ, पेज नंबर याद कर लेना, पेज नंबर 22 है। ठीक है, और नेपियर बॉन 2 डिवाइस तक आपने कर लिया, तीसरा डिवाइस आप कल स्टार्ट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद संयम बनाने के लिए, और भगवान आपको A ग्रेड से भी ऊपर की नौकरी दे। अभी आप जलपान कर लीजिए, उसके बाद में आपका तीसरा लेक्चर साइंस का है क्या, हाँ वो चालू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।